हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मामा अर्थ आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में, यानी आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कैसा गया, क्यूआईबीज ने कितना भरा है, क्योंकि कल आपको पता ही है जिस तरीके से सेलो वर्ल्ड के अंदर पैसा निकल के आया लास्ट डे क्यूआईबीज का, वो बहुत इंप्रेसिव था, आउटस्टैंडिंग था। तो आज यहाँ पर किस तरीके की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है क्यूआईबी से, एचएनआई से, रिटेलर्स से और कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी से, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मामा अर्थ आईपीओ अब क्लोज हो चुका है, यानी अभी इस आईपीओ के अंदर कोई पैसा नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जब शेयर मिलेगा तो वो 324 रुपीज़ का मिलेगा। कितना शेयर मिलेंगे? कुल मिलाकर एक लॉट में आपको 46 शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं। 1701 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, जिसमें से फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। हाँ, ज़्यादा बड़ा ऑफर फॉर सेल था, बाकी ठीक है, अब जो भी है हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन डेटा कितना निकल कर आया है। सो फ्रेंड, सब्सक्रिप्शन पहले जो 2 दिन थे उसके अंदर क्यूआईबीज ने कुल मिला के 1.02 टाइम लगाया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.09 टाइम लगाया था। रीट जो इसके बाद जो रिटेल कैटेगरी थी वो 62% सब्सक्राइब होती है और एम्प्लॉय कैटेगरी ऑलमोस्ट 3.22 टाइम सब्सक्राइब होती है। तो 2 दिनों के अंदर ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन था वो ठीक ठाक था, 70% के आसपास कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन नो डाउट जो फाइनल डे होता है वो अपने आप में काफ़ी वैल्यूएबल होता है, काफ़ी मैटर करता है। रीज़न सिंपल है कि पैसा फुल फोर्स में आखिरी दिन निकल कर आता है और आखिरी दिन ये पता चल जाता है कि डेफिनेटली किस डायरेक्शन में ये आईपीओ जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि क्या इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिख रहा है, इंटरेस्टेड दिख रहे हैं लोग या फिर नहीं दिख रहे हैं। राइट, सिंपल सिंपल वो होता है। सो अब कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है आखिरी दिन, चलिए ये देख लेते हैं। दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी जो 1 गुना सब्सक्राइब हुई थी वो 11.5 गुना सब्सक्राइब हो जाती है आखिरी दिन। इसका मतलब तो ये साफ है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज का पार्टिसिपेशन आज काफ़ी बढ़िया था। 11.5 टाइम्स का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट क्यूआईबीज ने 5,868 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू के अंदर पैसा लगाया है। तो क्यूआईबीज का पोर्शन तो अच्छा सब्सक्राइब होता है, बहुत खास तो नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं कल सेलो वर्ल्ड आईपीओ से, तो देखिए सेलो वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत डिफरेंट ब्रांड है, बहुत अलग कंपनी है। मामा या फिर हुनासा कंज्यूमर्स को कोई कंपैरिजन नहीं है उन दोनों का। राइट, लेकिन ये बात सिंपल है कि क्यों पैसा उसमें ज़्यादा निकल कर आया, जस्ट बिकॉज दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती गई है, प्रॉफिटेबल रही है और अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स में से एक है। लेकिन वहीं आप मामा अर्थ को देखेंगे तो अपने आप में ज़रूर दोस्तों नाम तो बनाया है इन्होंने, ऐसा नहीं कह सकता कि नाम नहीं बनाया। मामा अर्थ अपने आप में काफ़ी सुना हुआ है, क्यों? बिकॉज कंपनी ने अपने ब्रांड को चमकाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इन द बिजनेस या फिर आप कह सकते हैं बाजार में पैसा उसी कंपनी में आता है जो कंपनी प्रूवन होती है। मतलब जिस कंपनी ने मुनाफा दिया हो, जिस कंपनी ने पैसा बनाया हो, वो कंपनी दोस्तों डेफिनेटली बढ़िया करती है। लेकिन वही इसमें थोड़ा सा मिसिंग था, ये हम कह सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 4.02 टाइम दोस्तों इस इशू को भरा है, ऑलमोस्ट 1026 करोड़ के आसपास। कुल मिला के बिग एचएनआईज ने 4.85 टाइम एंड स्मॉल एचएनआईज ने 2.36 टाइम्स। यानी मेजरली अगर आप देखेंगे तो एचएनआई पोर्शन पे कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। 2-3 गुना बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के 200 करोड़ रिसीव होते हैं स्मॉल एचएनआई से और 825 करोड़ रिसीव होते हैं बिग एचएनआई से, तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगली कैटेगरी आती है रिटेल की। रिटेल 1.35 टाइम्स भर गया। मैं तो मानता हूँ कि ये भी चौंकाने वाला ही मेरे लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि रिटेलर्स कोई पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं करने वाले थे इस इशू के अंदर, उसके बावजूद भी फुली सब्सक्राइब रिटेल कैटेगरी भी हो जाती है, ये चौंकाने वाली बात है। देखिए, मुझे नहीं दिखा इस कंपनी के अंदर कोई भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि पैसा लगाने के बारे में हम बात भी करें। लेकिन स्टिल दोस्तों, जब इशू 1.35 टाइम भर जाता है, हाँ ये बात ज़रूर है कि रिटेल पोर्शन सबसे स्मॉल पोर्शन था, तो रिटेल पोर्शन भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल क्यूआईबी का पोर्शन, एचएनआई का पोर्शन भरना, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। रीज़न सिंपल है कि कंपनी की वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी हाई थी। कंपनी का बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी उस राह पे नहीं पहुंच पाई है। राइट, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स ज़रूर इनके पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है और जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो शुरुआत में भी कहा था इसमें कि जब म्यूचुअल फंड्स के जो नाम निकल कर आया एंकर बुक के अंदर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के, भले वो एक्सिस हो, कैनेरा हो, मतलब इन सब के नाम निकल के आने बहुत ही चौंकाने वाले सिंपल इसीलिए थे बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है जो डेफिनेटली डिस्काउंट पे है। पैसा आज जो भी देखिए रिटेलर्स का आया है, मतलब 1.35 टाइम्स, इसमें से एप्लीकेशन वाइज ऑलमोस्ट 1.05 टाइम है। इसका मतलब ये है कि मेजरली अगर आप अलॉटमेंट की बात करते हैं तो अलॉटमेंट तो आ जाएगा। अगर आपने लगाया है तो इसके अंदर आपको अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल नहीं है।
बट ये है कि दोस्तों अभी भी बिजनेस को लेकर, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर डाउट्स रह सकते हैं, ये बात सही है, राइट। कुल मिला के जो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी वो 4.87 टाइम सब्सक्राइब होती है, और कुल मिलाकर जो इशू है वो 7.61 टाइम सब्सक्राइब होता है। कुल मिला के कंपनी ने 7,130 करोड़ के आसपास रिसीव कर लिए हैं, जो अपने आप में मैं मान सकता हूँ बढ़िया है कंपनी के हिसाब से। इसके ओवरऑल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो इस आईपीओ के खिलाफ एनवायरनमेंट बना था, फिर हम कह सकते हैं जो नेगेटिव एनवायरनमेंट था, बट स्टिल कंपनी 7,129 करोड़ रुपीज़ रिसीव करने में कामयाब हो गई, और एंकर बुक तो है ही। सो ओवरऑल सिंपल जो बात है वो यही है कि बढ़िया है। लेट्स अब ये देखना यही होगा लिस्टिंग के दिन कि होता क्या है। अगर लिस्टिंग के दिन ये 15-20% ऊपर खुल जाता है तो आई थिंक सबको चौंका देगा और सबको गलत प्रूफ करेगी कंपनी की डेफिनेटली मुझ में वैल्यू थी, बट शायद तक कोई भी इसकी वैल्यू को जस्टिफाई या फिर कह सकते हैं सबने अंडर एस्टिमेट किया कंपनी को। लेकिन वही अगर ये लिस्टिंग के दिन 5% लिस्टिंग इन देता है, फिर 15% तक नीचे की पॉसिबिलिटी मुझे तो लगती है। अब ये ज़रूरी होगा कि बाज़ार किस तरफ जाता है, बाज़ार कितनी डायरेक्शन में जाता है, लिस्टिंग के दिन आने वाले दिनों के अंदर बाज़ार किस तरह से रहता है, यह आई थिंक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इस कंपनी के अंदर देखने की। बाकी बात रही इसकी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट मेजरली वैसे तो बताया जा रहा है कि 7 तारीख को आएगा, बट हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी T+3 ऑप्ट किया है कंपनी ने, तो हो सकता है कि मामाअर्थ के द्वारा भी वो ऑप्ट किया गया हो। लेट्स सी वो होता क्या है। अगर अलॉटमेंट आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली कल भी आ सकता है इसका अलॉटमेंट, देर शाम तक, देर रात तक, या फिर परसों सुबह तक। लेकिन अगर नहीं आता है इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कंपनी ने फिर T+3 ऑप्ट नहीं किया, और T+6 में इसका अलॉटमेंट आएगा। और 7 तारीख याद रखिएगा, फिर वो डेट रहेगी जब मामाअर्थ का अलॉटमेंट आउट हो जाएगा। अभी जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है, वो 6 रुपये के आसपास है। अब देखो 6 रुपये कुछ खास नहीं, 10 रुपये तक गई थी, बट स्टिल वापस से 6 रुपये आ गई। और नीचे क्यों आई उसका रीज़न हो सकता है सब्सक्रिप्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा मानना है कि मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड देखा जाए असल में सब्सक्रिप्शन तो। बट अगेन लिस्टिंग जिस दिन होगी आई थिंक उसी दिन सब कुछ पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी उसी दिन होगा, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट तो है, देखा जाए ऐसे तो है पॉजिटिव में ही, बहुत नहीं है, 1.85% है। बट लेट्स सी होता क्या है। अगर बाज़ार यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़िया कर जाता है, बिकॉज ओवरऑल बाज़ार पे भी थोड़े से ख़राब बादल, मतलब जो काले बादल थे वो हटे हैं, क्योंकि भले वो फेड की तरफ से जो कल रेट पॉज जो अभी तक मेंटेन किया गया स्टैंड, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आज बाजार में तेज़ी भी अच्छी हुई, तो लेट्स सी होता क्या है, राइट। लेकिन अगेन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मैटर करते हैं। जिस दिन लिस्टिंग होगी, मेजरली लिस्टिंग वैसे तो बताई जा रही है कि 10 तारीख को होनी चाहिए, बट उससे पहले भी हो सकती है, 7 तारीख को भी हो जाए अगर T+3 ऑप्ट किया है। तो फिर उस दिन हमको पता चलेगा कि हाँ किस तरफ जो कंपनी है वो बेसिकली जा रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपने अप्लाई किया कि नहीं किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।